Good morning, children. This is for students of class 11, your book Hornbill. Yesterday, I posted the poem, the photograph, its explanation. Today, I am taking up second chapter, that is, we are not afraid to die if we can all be together. This is a story written by Gordon Cook and Ellen East. हमें इसका मतलब है कि मौत से डर नहीं है अगर हम सब साथ हों। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. राइटर बतला रहा है कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जिस तरीके से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था अपनी बोट से, अपने शिप से, उसी को डुप्लिकेट करने के लिए मैं, मेरी वाइफ और मेरा सन 6 ईयर का जोनाथन और डॉटर सुजान, हम लोग प्लाईमाउथ से, इंग्लैंड में एक जगह है, जुलाई 76 में हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा मकसद था कि उस जर्नी को डुप्लिकेट करना, यानी जिस रास्ते से समंदर के किनारे दुनिया का चक्कर लगाया था इन लोगों ने, कैप्टन जेम्स कुक ने, उसी तरीके से हम लोग भी लगाएं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, मेरी राइटर की वाइफ है, राइटर बतला रहा है, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है ये, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorers. कैप्टन जेम्स कुक जो फेमस एक्सप्लोरर थे, खोज करता थे, उनके रास्ते से ही पूरी दुनिया का चक्कर फिर से लगाने का हम लोगों का एक सपना था, मेरा और मेरी वाइफ का। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। ये लोग इंग्लैंड के रहने वाले हैं, बता रहे हैं कि पिछले 16 years से इस मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग ब्रिटिश वाटर्स में उतर करके बार बार अपनी समंदर की यात्रा के स्किल को होन कर रहे थे, यानी बेहतर बना रहे थे कि कैसे भी हालात आए उनसे कैसे हम पार पाएं। इसे कहते हैं होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल। सी फेयरिंग मीन्स समंदर की यात्रा। पिछले 16 साल इन्होंने एक्सरसाइज किया। अवर बोट वेव वॉकर, हमने इस पर्पज से जो बोट बनाया था उसका नाम वेव वॉकर रखा हमने, और 23 मीटर इसकी लंबाई 23 मीटर थी। 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, बहुत ही बेहतरीन किस्म से प्रोफेशनली इसको बनवाया गया था, और 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। वुडन इसका मतलब हुआ कि इसका बेस जो था वेव वॉकर का वो वुड का बना हुआ था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको हमने बनाने वाले से अपना पर्पस बतला दिया था कि हमारा पर्पस क्या है, इस हिसाब से आप एक शिप, एक बोट हमारे लिए बनाइए। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने इसको बार बार समंदर में उतारा जब भी रफेस्ट वेदर हुआ करता था, कि जब हम दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकलेंगे तो हमको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ऐसा, और हम कैसे उसके ऊपर पार पाएंगे, इस मकसद से फॉर दैट 16 ईयर्स से ये लोग जो हैं समंदर में बार बार उतर रहे थे ताकि अपने आप को ढाल सकें, आने वाले हालात का मुकाबला कर सकें। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी, ये पूरी जर्नी जो थी ये 3 ईयर्स की थी, और 1,05,000 किलोमीटर का सफ़र इन्हें तय करना था। Passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. ये लोग फर्स्ट फेज जो था इनकी जर्नी का, इंग्लैंड से इन्होंने शुरू किया और अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से सेल करते हुए ये लोग साउथ में अफ्रीका के टिप पर केप टाउन आ गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब यहाँ से इन लोगों को ईस्ट की तरफ बढ़ना था, लेकिन उससे पहले वी टुक ऑन टू क्रूमेन, शिप में, ट्रेन में, प्लेन में जो कर्मचारी होते हैं वो क्रूमैन कहलाते हैं। कह रहे हैं कि बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन,
पहले तो 4 ये लोग थे ही, हस्बैंड वाइफ और इनका बेटा और बेटी। 2 और लोगों को इन्होंने साथ में लिया, अमेरिकन लैरी विजिल, अमेरिका का रहने वाला लैरी विजिल, एंड स्विस हर्ब सिगलर, और स्विट्जरलैंड का रहने वाला सिगलर। अब ये लोग 6 लोग हो जा रहे हैं। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। इनकी जर्नी जो है, आगे वाली जो जर्नी थी, इंग्लैंड से तो चल करके ये लोग अफ्रीका तक आ गए थे। अब आगे वाली इनकी जर्नी जो थी, वन ऑफ द रफेस्ट सीज, क्योंकि इंडियन ओशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा लैंड मास है नहीं, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो रफेस्ट सीज को कैसे पार करें, इसमें सहयोग लेने के लिए इन्होंने 2 क्रूमैन को अपने साथ और जोड़ लिया, एक अमेरिकन और एक स्विस। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से हम निकले, पहला दिन तो बीत गया, अब सेकेंड डे। वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स कहते हैं समंदर की बहुत तेज हवाओं को। दूसरे ही दिन इन्हें समंदर की तेज हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। नेक्स्ट फ्यू वीक्स कंटिन्यूसली ये स्ट्रॉन्ग गेल्स बह रही हैं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, राइटर बता रहा है कि गेल्स से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। जो हवाएं चल रही थी उनसे ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, लेकिन ये हवाएं जितनी विशाल तरंगे उत्पन्न कर रही थी, लहरें उत्पन्न कर रही थी समंदर में, वो मेरे लिए चिंता का विषय थी। अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंची लहरें समंदर में उठ रही थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट। जो पोल होता है बोट में या शिप में, पुराने ज़माने में पाल के सहारे, पर्दे के सहारे शिप्स चला करती थी, तो पाल इन्होंने बांध रखा था, तो जो मेन पोल होता है उसे मेन मास्ट कहते हैं। उतनी हाई समंदर में क्या उठ रही थी, लहरें उठ रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर का दिन बता रहा है कि केप टाउन से हम लोग तकरीबन 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ हमारी लोकेशन है समंदर में, सदर्न इंडियन ओशन में। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस का मतलब सताने वाले वेदर के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। 25 दिसंबर हम सबको मालूम है कि क्रिसमस मनाया जाता है। इन लोगों ने पहले से अपनी तैयारी कर करके रखी हुई थी, क्रिसमस का ट्री सजाया और सेलिब्रेट भी किया क्रिसमस को। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। क्रिसमस बीत गया, अब 1 जनवरी का भी अगले साल का दिन आ गया, लेकिन वेदर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हमारा कैलकुलेशन, हमारा दिमाग बतला रहा था कि जल्दी ही वेदर अच्छा होगा। एंड इट डिड चेंज, चेंज तो हुआ फॉर द वर्स, और भी खराब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, डॉन कहते हैं सूरज निकलने से पहले के समय को, जनवरी 2 का दिन है। वी द वेव्स वर जाइगेंटिक, जो समंदर में लहरें उठ रही थी बहुत ही ऊंची ऊंची उठ रही थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट। समंदर में जो स्पीड होती है उसको नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। तो कह रहा है कि हम लोगों ने एक छोटा सा अपना एक मास्ट उठा रखा था, उसी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं और हमारी स्पीड जो है 8 नॉटिकल माइल्स है। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. हर वेव जो आती थी हमारे बोट के पास, वो हमारी बोट को उठा देती थी। जब हमारी हाइट उठ जाती थी, वहाँ से हम जब आगे देखते थे तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ बढ़ती हुई एंडलेस, जो कभी खत्म न हो, ऐसा समंदर ही दिखाई देता था। And the screaming of the wind and spray was painful to ears. तेज हवाओं की आवाज़ और फव्वारे जो पानी के हमारे ऊपर पड़ रहे थे, ये बड़े पेनफुल थे। टू स्लो द बोट डाउन, बोट की स्पीड को कम करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने जो मास्ट था उसे भी गिरा दिया ताकि सिर्फ सहारा रहे तो हवाओं का रहे।
and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern, और हमने इसके स्टर्न में एक रोप को बांध दिया। Then we double lashed everything, हमने अपने वेव वॉकर में मौजूद हर सामान को लैश कर दिया। लैश कर दिया मीन्स बांध दिया, डबल लैश मीन्स दोबारा दोबारा बांध दिया कि कोई चीज़ गिरे न। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और समंदर में जब जान खतरे पे पड़ जाती है तो उसकी जो एक्सरसाइज की जाती है वो भी हमने किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और हमने लाइफ जैकेट्स भी अपने रख रखे थे, उसे भी पहन लिया था और इंतज़ार कर रहे थे कि घड़ी जो है बहुत ही खतरनाक आने वाली है, हो सकता है कि इसमें हमारी बोट डूब जाए और हमारी जान चली जाए। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम अबाउट 6 PM, पूरा दिन बीत जा रहा है, शाम 6 बज रही है। पहला इंडिकेशन, पहला इशारा, इम्पेंडिंग का मतलब आने वाले खतरे का, हमें 6 PM पे यानी शाम के 6 बजे दिखाई दे रहा है, एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है। विद द ओमिनस साइलेंस, एकदम साइलेंट है पूरा वातावरण। द विंड ड्रॉप, हवाएं जो चल रही थीं वो रुक गईं। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, पूरा अंधेरा छा गया स्काई में। देन केम ए ग्रोइंग रोर, तभी एक दहाड़ की आवाज़ सुनाई दे रही है। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक क्लाउड हमारे शिप के ऊपर आ जाता है। विथ हॉरर, डर के मारे, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, जब मैं देख रहा हूँ तो ये क्लाउड नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ये एक वेव थी। दिखने में क्लाउड जैसा लग रहा था, लेकिन यह क्या थी, एक वेव थी जैसा मैंने पहले कभी देखा नहीं था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, एकदम सीधी है, वर्टिकल है। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, आसपास जो दूर दूर तक दूसरी जो वेव्स थीं उनकी हाइट से इसकी हाइट करीब दूनी थी। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, अब लगता था कि ये ऊंचा उठ करके और सीधे गिरेगी। थैंक यू चिल्ड्रन, दिस इज टुडेज वीडियो. I will follow it up with another video tomorrow.